हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दोस्तों, मोदी सरकार को बड़ा झटका। गांगुली ने किया मना, बोले नहीं आएंगे पार्टी में। जी हां, भाजपा की, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, सिद्धू पाजी ने खोला ईवीएम के खिलाफ मोर्चा, बोले लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जी हां, ये सरकारी संस्थाएं बिल्कुल भाजपा के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। बायकॉट करो, बैलेट पेपर से होना चाहिए 5 राज्य में चुनाव, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नंदीग्राम में भड़की ममता बनर्जी, बीजेपी वालों को बताया गुंडा। जी हां, बोले कृष्ण भगवान जो यहां पर राम का नाम बदनाम कर रहे हैं ये गुंडे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोरखपुर में दरगाह का एक हिस्सा गिराने से रोका गया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने लगा दी रोक, योगी को बड़ा झटका, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिवेंद्र के जाते ही आप लोग बता दें बीजेपी में मच गई खलबली। जी दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम के जो यहाँ पर इस्तीफे के बाद अलग ही फूट मचती हुई नजर आ रही है इन भाजपाइयों में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, हरियाणा में दोस्तों आज अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, आप लोग बता दें खट्टर ने कहा सब एक साथ रहो। फिलहाल दोस्तों भाजपाइयों की नींद उड़ी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गांगुली ने जो यहाँ पर मोदी और शाह को बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ, बोले नहीं आएंगे पार्टी में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब गांगुली की जगह मिथुन चक्रवर्ती को लेकर आ गए, जिसको लेकर दोस्तों माना यह जा रहा था कि फिलहाल गांगुली को टीम में लाया जाएगा। किसी भी तरीके से गांगुली के साथ साम दाम दंड भेद अपना लिए गए, उनको लालच भी दे दिया गया बीसीसीएल का, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों गांगुली भाजपा में नहीं आए और यही दोस्तों भाजपा को बड़ा झटका लगा। एक तरीके से अगर देखा जाए तो फिलहाल दोस्तों जो भाजपा की उल्टी गिनती है वो उसी दिन शुरू हो गई थी जब किसानों से कहीं ना कहीं भाजपा ने पंगा लिया था। और ये बात दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस देश का किसान इस वक्त मोदी सरकार से चिढ़ा हुआ। जी हाँ, इस सरकार को किसान देखना नहीं चाहता, ये कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी है दोस्तों और इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहती है इस देश की जनता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल ईवीएम के बहिष्कार में उतरे सिद्धू पाजी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ईवीएम को लेकर आए दिन घोटालेबाजी की खबरें आती रहती है। अब इसके खिलाफ सिद्धू पाजी ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि ईवीएम और जितनी भी ये संस्थाएं हैं सरकारी, ये अब सब कुछ मोदी के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। जी जिसका जब चाहे जब बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। ऐसे में जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर ईवीएम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। उनका कहना है कि फिलहाल बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आप लोग बता दोस्तों मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलों के आगे अब सिद्धू पाजी ने एक और जो यहाँ पर मोर्चा खोल दिया। और दोस्तों कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ईवीएम का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा भी है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जैसी बड़ी जगहों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि फिलहाल ईवीएम का मतलब क्या होता है। ईवीएम का मतलब ही है दोस्तों घोटाला की शुरुआत। जी हाँ, कई ईवीएमों में दोस्तों हमने देखा है कि लोग वोट आरजेडी को डाल रहे थे लेकिन वो वोट बीजेपी को जा रहे थे, वो भी 5-5, एक वोट डालने पे 5 बीजेपी को वोट जा रहे थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके खिलाफ दोस्तों ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग भी कुछ नहीं करता। इसका साफ मतलब ये है कि चुनाव आयोग भी भाजपाइयों से मिला हुआ है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, नंदीग्राम में भड़की ममता बनर्जी, बोले ये भाजपा के गुंडे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को गुंडा बता डाला कहीं ना कहीं यहाँ पर ममता बनर्जी ने। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दोस्तों कल नंदीग्राम में जमकर भड़की ममता बनर्जी ने कहा कि जो जय श्री राम के नारे लगवाते हैं वो भगवान श्री राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। जी हाँ, ये जय श्री राम के नारे लगवाने वाले भाजपा के गुंडे हैं। जी हाँ, ये गुंडे हैं भाजपा के जो के नारे लगवाते। इनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं या नहीं है।
मैं रोज दुर्गा का श्लोक पाठ पढ़ती हूँ। जी हाँ, और ये हमें अब इनको नहीं बताना की ज़रूरत है कि हम हिंदू हैं या नहीं। उन्होंने वहाँ पर दोस्तों दुर्गा माँ का जो यहाँ पर दुर्गा माँ का के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, और जो वो पढ़ती हैं रोज़ मंत्र का जाप करती है, वो मंत्र भी पढ़ा, जिसको लेकर दोस्तों भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। जी हाँ दोस्तों, एक अकेली महिला, और सोचिए दोस्तों उन पे इतने सारे लोग टूट पड़े, उसके बावजूद भी अकेली ममता बनर्जी पूरी भाजपा को दोस्तों धूल चटा रही हैं। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, एक अकेली महिला और उसके ऊपर इतने सारे दिग्गज बीजेपी के मंत्री। जी हाँ, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, या जेपी नड्डा हो, या फिर सीएम योगी हो, हर कोई दोस्तों जो बंगाल जा रहा है, बंगाल के दौरे कर रहा है। लेकिन अब की बार भी दोस्तों पूरी तरीके से भाजपा का सफाया होना तय है, क्योंकि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जमा लिया अपना डेरा, वो रहेंगी वहीं पर किराए से। यानी कि एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा के बुरे दिन की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब किसानों से पंगा लिया था, और किसान अब हर जगह जाकर भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ाएंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग दोस्तों, जेजेपी की बड़ी मुश्किल है। जेजेपी के विधायकों को गांव वाले गांव में घुसने नहीं दे रहे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, अब जेजेपी में एक अलग ही मुसीबत का सामना करना पड़ा है। जिन गांव वालों ने वोट दिया था वही जेजेपी के खिलाफ होगा, क्योंकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जो है दोस्तों, वो अपना जो यहाँ पर जो अपना समर्थन दिया है भाजपा को, वो वापस नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से वो सरकार जो है बनी हुई है। अगर दुष्यंत चौटाला अपना वापस ले लेते हैं दोस्तों अपना समर्थन, तो बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा में, वो जरा में ही गिर जाएगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला ऐसा कर नहीं रहा है, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है, और ये गुस्सा दोस्तों 7वें आसमान पर पहुंच गया। किसानों ने साफ कर दिया कि फिलहाल जो किसान के साथ नहीं, वो देश विरोधी और किसान विरोधी है। जी हाँ, किसानों का कहना है कि फिलहाल अब इन भाजपाइयों को अगली बार वोट नहीं मिलने वाला, इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर यहाँ से भगाएंगे। और सोचिए दोस्तों, आप ग्रामीण इलाकों के जो वोट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा मोदी वगैरह जितने भी ये रैलियाँ होती हैं, जब चुनाव आते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ के दौरे होते हैं इनके दौरे होते हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों के, यानी कि गाँवों के। और यही कारण है दोस्तों जो भाजपा का सफाया होना तय है, क्योंकि फिलहाल किसानों ने ऐलान कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल आप लोग बता दें, बीजेपी को तमिलनाडु में एक और बड़ा झटका। जी हाँ, डीएमडीके ने जो यहाँ पर छोड़ा एनडीए का साथ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, तमिलनाडु में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले, जिसको लेकर अब जो इनकी सहयोगी पार्टी थी एनडीए की, उसने उनका दामन छोड़ दिया। जी हाँ, आप लोग बता दें, डीएमडीके ने जो यहाँ पर अब एनडीए का साथ छोड़ते हुए तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हालांकि बताया जा रहा है कि डीएमडीके जो यहाँ पर बहुत जल्दी किसी और के साथ गठबंधन कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ रही है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा को तमिलनाडु में एक बड़ा झटका देखने को मिला, क्योंकि डीएमडीके दोस्तों बहुत ही मजबूत पार्टी मानी जाती है, और जिस तरीके से भाजपा के साथ खड़ी रही है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर जाती जा रही है। भाई एक तरफ तमिलनाडु में मोर्चा खुल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो राज्य हैं दोस्तों, वहां पर भी बीजेपी में फूट पड़ गई। आप लोग बता दें कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र ने जब से अपना इस्तीफा दिया है, तब से अटकलें तेज हो गई हैं कि फिलहाल अब तो भाजपाइयों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, अब हर जगह दोस्तों यही हो रहा है। आपको बता दूं मैं दोस्तों, जो यहाँ पर असम का चुनाव आ रहा है, वहां पर भी दो लोग आमने सामने भाजपा के। इसके बाद आप उनको ले लीजिए शिवराज और सिंधिया को, इन दोनों में भी दोस्तों बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि सिंधिया को एक अच्छा खासा पद देने की बात की गई थी, लेकिन अभी भी दोस्तों वो बैक बेंचर बन के रहेगा। यानी कि बैक बेंचर का मतलब पीछे पड़ी हुई एक बेंच की तरह है, खाली पीली, जिनको वहां पर भाजपा में जाने के बाद भी दोस्तों कुछ नहीं मिला। हालांकि कमलनाथ हमेशा से कहते रहे हैं कि वो फिलहाल एक गद्दार है, और गद्दारों को जनता नहीं चुनती है। और ये बात तो सच है दोस्तों कि फिलहाल सिंधिया हारे हुए हैं, उनको जो यहाँ पर हरा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि फिर भी कांग्रेस ने उन्हें एक पद दे रखा था। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कल कि अगर वो हमारे पास होते तो उन्हें मुख्यमंत्री ज़रूर बनाते। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें मोदी सरकार पूरी तरीके से, जी हाँ आप लोग बता दें मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग गया। दरअसल दोस्तों आज हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है सरकार कांग्रेस की। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि अब हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से उथल पुथल मच गई, जहाँ एक तरफ खट्टर ने अपने सभी विधायकों से कह दिया है कि फिलहाल सभी लोग एकजुट में रहें, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें मोदी सरकार को टेंशन सता रही है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अगले साल आने वाले चुनाव जो कि 2022 में होने वाले हैं उसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि फिलहाल सीएम योगी का सफाया होना तय है। जी क्योंकि पश्चिमी इलाके के जितने भी दोस्तों जो किसान हैं उन्होंने अपना फैसला ले लिया। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाट लोग रहते। ऐसे में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तब भाजपा ने खूब फायदा उठाया था और लोगों ने किया भी था समर्थन, सभी किसानों ने भाजपा को वोट दिया था। लेकिन अब वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अब जो है दोस्तों वो उल्टी गिनती शुरू हो रही है और इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि फिलहाल जो भाजपा के बुरे दिन है वो शुरू हो चुके। कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि फिलहाल हर जगह से भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गोरखपुर में एक दरगाह का एक हिस्सा गिराने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई योगी को फटकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रशासन जो है वो दरगाह का, गोरखपुर में एक दरगाह जिसका हिस्सा गिराना चाहती थी, जिसको लेकर आप लोग बता दें सुप्रीम जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने ज़बरदस्त तरीके से योगी सरकार को फटकार लगाते हुए तत्काल पे इस पर रोक लगा दी। सोचिए दोस्तों अब धर्म स्थलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी हाँ, उन पर भी जो यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही और कहा जा रहा है कि यह हिस्सा बाहर आ रहा है, यह हिस्सा बाहर निकला हुआ। जी है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वही हिंदू मुसलमान के जो मुद्दे हैं वो फिर से उठा रही है। और योगी का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से जो है दोस्तों वो हिंदू मुसलमान को लेकर आगे चलता है। तो योगी सरकार कहीं ना कहीं नफरत बांटती है लोगों में। ये बात एक बार नहीं दोस्तों लोगों ने 1000 बार कही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।